भक्ति युग में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक कथाएं। आज हम सुनेंगे एकादशी का महत्व। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा पापों का नाश करने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत विधि। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर को स्वच्छ कर भगवान विष्णु का पूजन करें। व्रती को पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, फल एवं तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। संध्या समय भगवान विष्णु की कथा वचेत सुने। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देकर व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करना चाहिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधिपूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आशा है आपको ये भक्ति कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति युग को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर कथा आप तक पहुँचे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।